केवल प्रेम प्यारा। अगर उसको वश में करना है तो प्रेम, केवल प्रेम। राम राज्य प्रेम का राज्य, और वो देता भी है, केवल प्रेम ही देता है। प्रेम। प्रयाग के पावन तट पर भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य के चरण पकड़े और कहा, मुझे राम की कथा सुना दो, मुझे राम की कथा सुननी है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी आप नहीं जानते हो कि राम कौन है? कहा, एक राम को तो जानता हूं। कौन से राम को जानते हो? उस राम को जानता हूं जो महाराज दशरथ का पुत्र है और कैकेयी के कारण वनवास हुआ। वनवास के अवसर पर ही सीता जी का हरण हो गया और भगवान श्री राम ने रावण को मारा, सीता जी को लेकर आए और आजकल अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ हैं। ऐसे राम को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और कहा, ऋषिवर कोई शंका वंका नहीं है। शंका से जो समाधान कराए वही राम की कथा है। आपको कोई शंका नहीं है, आप राम की कथा सुनना चाहते हो। व्यासपीठ लगाई गई और राम जी की कथा प्रारंभ की गई। कथा का प्रारंभ वहीं से हो रहा है। शंकर भगवान और सती मैया कैलाश पर बैठे हैं। आज शंकर भगवान सती जी से कहते हैं कि देवी, बहुत दिन हो गया प्रभु राम की कथा नहीं सुनी है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी मेरे साथ चलो और चलकर कहीं भगवान श्री राम की कथा सुनकर आते। सती मैया ने कहा, बहुत सारे कार्य हैं, मुझे तो बहुत कार्य है, आप ही चले जाओ और सुनिए। आप क्यों कथा सुनने के लिए जा रहे हैं? रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। आपने तो मानस की रचना की है, मानस तो आपके हृदय में बैठी हुई है और फिर सुनने की बात करते हो। कहा, देवी ये कथा सुनने में जितनी आनंद देती है उतनी हृदय में रखने में नहीं। इसको सुनना चाहिए। भले ही मैंने लिखा है, रचयिता मैं हूं, वक्ता हूं, लेकिन मैं इस कथा को जाकर सुनूंगा। और सुनो देवी, चलो मेरे साथ। सती मैया ने कहा, अब क्या करें? भोले बाबा ने कहा, नहीं। और यहां सूत्र देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि भोलेनाथ अपनी प्रिय पत्नी सती से कहते हैं, चलो चलकर कथा सुनकर आते हैं। और यहां हम अकेले आ जाते हैं। बोलो जय सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं, जब पति पत्नी दोनों मिलकर कथा सुनते हैं तो कथा का वातावरण घर पर असर करता है, कथा घर में पहुंच जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, पत्नी आती है, पति नहीं आ पाता, कुछ चौपाइयां लेकर जाओ और उनके कान में गुनगुना दिया करो, बोलो जय सिया राम। चलो देवी। कहां कैलाश और कहां जाने की तैयारी है? गोदावरी। और आपको कहां जाना है? प्रतापगढ़ में ही रहना है और किशोरी वाटिका तक आना है। कथा सुनने का अगर हृदय में भाव है तो मार्ग की दूरी नहीं है, ये मन की दूरी है कि नहीं कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे। मन की दूरी बाधा बन रही है। मन ठान ले कि मुझे कथा सुननी है तो चाहे जितनी ठंड पड़ रही हो, चाहे जितनी गर्मी हो, जो भगवान का भक्त है वो आकर इस पंडाल में विराजमान हो जाता है। मार्ग की दूरी मायने नहीं रखती, मन की दूरी है। शंकर भगवान देव नहीं महादेव पहुंच गए कुंभज के द्वार पर। कुंभज को लगा मेरे द्वार पे देवाधिदेव महादेव। दौड़कर कुटिया से बाहर आरती उतारी। बूढ़ा शरीर थर थर कांप रहा है। क्या करूं
क्या खिलाऊं, क्या लाऊं। सती के मन में शंका, जो थर थर कांप रहा है वो क्या कथा सुनाएगा। लेकिन शंकर भगवान ने कहा, हे कुंभज, राम कथा का प्यासा हूँ, मछली प्यासी है, कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। और व्यास आसन लग गया। कुंभज ऋषि कथा सुनाने लगे। व्यासपीठ से मंगलाचरण हुआ और गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम कथा होने लगी। कुंभज ऋषि गाते हैं कथा, मीठी मीठी कथा शंकर भगवान भाव से सुन रहे हैं। लेकिन सती मैया का मन भटक रहा है। जैसे अभी इस कथा में कई लोगों का मन इधर उधर भटक रहा होगा। मन को भटकाओ मत, मन को केंद्र में रखो। सती जी के मन में विकार हुआ। नाम कट गया श्रोताओं की लिस्ट में से काटा गया। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि सती का नाम क्यों काटा। कहा, सती के मन में खुटर फुटर चल रही थी, इसलिए कथा सुनी किसने? शंकर भगवान ने। अगस्त ने सुनाई, शंकर ने सुनी, भाव में आ गए। क्या चाहिए अगस्त, क्या मांगते हो? बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? अगस्त जी रोने लगे और कहा, मुझे दुनिया के वैभव नहीं, दुनिया के पदार्थ नहीं देना चाहते हो, राम जी की भक्ति दे दो। राम की भक्ति मांगी कि मैं मधुप बन जाऊं, मैं भंवरा बन जाऊं, मेरा मन राम जी के चरणों में लगा रहे। और फिर मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। राम सिया राम जय जय और राम। चल पड़े हैं, लेकिन घटना घटित हो गई। गोस्वामी जी ने क्या दिया? गोस्वामी जी फिर सूत्र देने जा रहे हैं कि अभी चली थी तो क्या थी? संग सती जग जननी भवानी। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। राम सिया राम जय जय राम। 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 घटना घटित हो गई। गोस्वामी जी देखिए कितना सूत्र देते हैं मानस में, पदे पदे पद पद पर सूत्र मार्गदर्शन। चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज गोस्वामी जी ने कह दिया दक्ष कुमारी के साथ जा रहे हैं शंकर भगवान। दक्ष कौन है? तीक्ष्ण बुद्धि, विकारी बुद्धि, वो बुद्धि जो तर्क करे वो दक्ष है। और सती मैया आप तर्क करेंगी। भगवान शंकर सती के साथ
पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। सती के साथ शंकर भगवान कथा लेकर हृदय में जा रहे हैं और भाग्य देखिए दंडकारण्य में प्रवेश हुआ है। भगवान श्री राम वनवास की अवधि में हैं। सियाजू का हरण रावण करके लेके जा चुका है। भगवान श्री राम व्याकुल हैं, परेशान हैं। हर लता से पत्ते से सियाजू का, जानकी जू का पता पूछ रहे हैं। आपने मेरी सीता को देखा है? आपने मेरी सीता को देखा है? आपने मेरी प्रिया को देखा है? भगवान अपनी भक्ति के लिए व्याकुल हैं। भगवान श्री राम अगर आज भगवान हैं, उनकी मीठी कथा आप सुन रहे हो तो भक्ति देवी की कृपा से सुन रहे हो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।